अस्सलामुअलैकुम। हम सबके दिल में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर उठता है कि दुआ की कबूलियत का आखिर राज क्या है। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सीधे दिल को छू जाएगी और शायद हमें इस सवाल का जवाब भी दे देगी। सोचिए तो, आखिर वो कौन सी दुआ है जो सबसे जल्दी पूरी होती है? क्या वो एक माँ या बाप की दुआ है जो अपने बच्चे के लिए की जाती है, या फिर वो दुआ जो रात की खामोशी में आखिरी पहर में मांगी जाती है, या शायद उस वक्त की दुआ जब इंसान हर तरफ से बेबस हो? इन सब का जवाब इसी कहानी में छुपा है। तो हमारी कहानी का सफर शुरू होता है एक माँ की उन दुआओं से जो आंसुओं में भीगी हुई थीं। यहां से हम उस राज को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। नाम था उसका आयान। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया था और घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। उसकी माँ दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर जैसे तैसे घर चला रही थी। हर रोज का यही मामूल था। जब पूरा गांव गहरी नींद में खोया होता, आयान देखता कि उसकी माँ चुपके से उठती है, वुज़ू करती है और नमाज में खड़ी हो जाती है, और उसके सजदे उसकी सिसकियों और आंसुओं से तर होते थे। एक दिन आखिर आयान से रहा नहीं गया। उसने अपनी माँ से पूछ लिया, अम्मी, आप हर रात अल्लाह से ऐसा क्या मांगती हैं जो इतना रोती हैं? माँ ने अपने आंसू पोंछे और बड़े प्यार से कहा, मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक बेहतर मुकद्दर मांगती हूँ। ये सुनकर आयान गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर अम्मी की ये दुआ कब कबूल होगी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब वक्त था उस ताकत को पहचानने का जो रात के अंधेरे में छिपी है, तहज्जुद की ताकत। आयान को एक ऐसी दुआ के बारे में पता चलने वाला था जो अर्श को हिला सकती है। फिर हुआ ये कि एक दिन गांव में एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आलिम तशरीफ लाए। उन्होंने अपने बयान में लोगों को तहज्जुद की फजीलत के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ये वो खास वक्त है जब मांगने वाले की पुकार सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। और फिर उस बुजुर्ग ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत हदीस सुनाई कि हर रात हमारा रब सबसे निचले आसमान पर उतरता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं। ये बात आयान के दिल में उतर गई। उसी रात आयान भी अपनी माँ के साथ तहज्जुद के लिए उठा। उसने सजदे में सर रखा और टूटे हुए दिल से दुआ की। लेकिन आज उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो बस रोता रहा और कहता रहा, या अल्लाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को खुश कर दे, उसकी दुआ कबूल फरमा ले। तो यहाँ पर हमें दुआ की कबूलियत का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज मिलता है, इखलास, यानी दिल की सच्चाई। कोई दिखावा नहीं, कोई दुनियावी लालच नहीं, एक ऐसा अमल जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। आयान की दुआ में यही इखलास था, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए मांगा था। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, कबूलियत के उस लम्हे पर। चलिए देखते हैं कि माँ और बेटे की इन सच्ची और बेलौस दुआओं का नतीजा आखिर क्या निकला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हदीस याद रखें। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। एक मजलूम की, एक मुसाफिर की और वालिदैन की दुआ अपने बच्चे के लिए। इसका मतलब साफ है, आयान की माँ की दुआ तो पहले दिन से ही कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, कई महीने बीत गए। माँ और बेटा हर रात उसी तरह दुआ करते रहे। फिर अचानक एक दिन गांव के स्कूल में उस्ताद की एक जगह खाली हुई। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन उनके लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। जब आयान ने उस नौकरी के लिए दरखास्त दी तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, ये गरीब का बेटा उस्ताद बनेगा, इसके पास तो पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं है। हर तरफ से बस ताने और नाउमीदी मिल रही थी। मगर जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, उसे भला कौन रोक सकता है। जब नतीजा सामने आया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आयान को उस नौकरी के लिए चुन लिया गया था। वो खुशी से फौरन सजदे में गिर पड़ा। आखिरकार उसके और उसकी माँ के आंसुओं का जवाब आ ही गया था। उस दिन आयान ने दुआ की कबूलियत का दूसरा बड़ा राज सीखा, और वो था सब्र, यानी सब्र करना। उसने जाना कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वो उसे फौरन नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त पर कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह से बेहतर वक्त को और कोई नहीं जानता। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? हमने एक माँ की दुआ देखी, एक बेटे की बेलोस इबादत देखी और इंतजार के लम्हे भी देखे। इन सब से हमें पता चलता है कि हर कबूल होने वाली दुआ के जैसे 2 पर होते हैं।
इस कहानी ने हमें कुछ बहुत ही ताकतवर दुआओं के बारे में सिखाया, जैसे वालिदैन की दुआ, तहज्जुद की दुआ, टूटे हुए दिल से निकली हुई फरियाद और शायद सबसे खास वो दुआ जो इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगता है। और देखिए, ये स्लाइड इस पूरी कहानी का, पूरी बात का निचोड़ है। चाहे आप कोई भी दुआ मांग रहे हों, उसकी बुनियाद ये दो चीज़ें हैं। एक है इखलास, यानी आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो, और दूसरा है सब्र, यानी अल्लाह के वक्त पर मुकम्मल यकीन। यही वो दो पर हैं जो हर दुआ को कबूलियत के आसमान तक ले जाते हैं। और इस बात पर हमेशा यकीन रखें कि हर सच्ची दुआ सुनी जाती है। अल्लाह उसे 3 में से एक तरीके से कबूल करता है। या तो वही दे देता है जो मांगा गया, या उसके बदले उससे बेहतर चीज़ दे देता है, या फिर उसका सवाब आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। इसलिए दुआ मांगना कभी मत छोड़िए। तो इस कहानी के बाद एक आखिरी सवाल हम सबके लिए, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने और करने के लिए है। आज किसी और के लिए वो कौन सी एक बेलौस एक सच्ची दुआ है जो हम कर सकते हैं? ज़रूर सोचिएगा।